हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अब तक कर रहे थे कैपेसिटर्स के बारे में अपने चैनल फिजिक्स की बात में, और हमने अब तक कैपेसिटर्स क्या होते हैं उनकी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। अब हम तैयार हैं एप्लीकेशंस डील करने के लिए। व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। फिजिक्स में क्या है ना कि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनोवेशन यहीं से स्टार्ट होगी। अब बहुत सारे केसेस लेंगे हम जिसमें डिफरेंट सर्किट्स होंगे, उनको हमने टैकल करना है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप एनालाइज करना अपने आप को कि आप में कितनी स्किल आई हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इस वीडियो के एंड तक काफ़ी स्किल्स आ जाएं, आप काफ़ी इतने एफिशिएंट हो जाएं कि आप जो सर्किट्स हैं उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स को। मान लीजिए मेरे पास एक लैब में या घर में बैठा हूं मैं, और मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं और सभी का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड, है ना। एक पूरा डिब्बा भरा है कैपेसिटर्स का, 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स का, और मुझे चाहिए 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस किसी सर्किट के लिए। तो बड़ा चैलेंज हो गया कि 4 माइक्रोफैरेड से 2 कैसे लाया जाए, तो हम आज वो सीखेंगे। या मान लीजिए कि मेरे पास सारे के सारे ही 2 माइक्रोफैरेड के पड़े हैं और मुझे 4 चाहिए या 6 चाहिए या कुछ और चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, वो कैसे आएगा, हम सारा आज वो सीखेंगे, राइट। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कुछ भी कहा लीजिए। हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे आपस में और फिर हम उनके इनोवेशन देखेंगे, वहाँ पर उस सर्किट में क्या चार्ज है, क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटेंस है। इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देते हुए हम बहुत सारी और बातें भी करेंगे। शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और दिस इज़ वन कैपेसिटर। आपको पता है इसका बेसिक तो यू नो इट वेल। इफ़ दिस इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी, राइट, एंड बैटरी का पोटेंशियल लिया हमने V, दैट मीन 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो बैटरी का EMF कहते हैं इसको। तो ये वाला टर्मिनल भी चार्ज सप्लाई करता है और ये वाला टर्मिनल भी चार्ज सप्लाई करते, जानते हैं इस बात को। तो यहाँ चार्ज प्लस Q आएगा और यहाँ चार्ज माइनस Q आएगा। वो कैसे आ रहा है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इस चीज़ को, आज उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात देखिए, हमने 3 तरह की ज्योमेट्रीज पढ़ी। हमने पैरेलल प्लेट पढ़े, हमने स्फेरिकल पढ़े और हमने सिलिंड्रिकल भी पढ़े, कैन यू रिकॉल। लेकिन जो ग्रुपिंग होता है उसमें मोस्टली हम चलेंगे पैरेलल के साथ ही चलेंगे, यानी एनर्जी स्टोर का फार्मूला जो पैरेलल में होगा वही सब में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा सेट यहाँ होगा वैसा सब में होगा। तो कहीं पर चेंज हो तो घबराना नहीं है, फार्मूला इज सेम फॉर ऑल। सभी कैपेसिटर एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल्स में मोस्टली लेकर चलेंगे किसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज आवर पोटेंशियल और दिस इज Q। सो फॉर द गिवन पोटेंशियल दिस कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज Q, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाता है QV, राइट। अब मान लीजिए मेरे पास कोई 5, 6, 7, 8 कुछ कैपेसिटर्स पड़े हों, मैंने उनको आपस में जोड़ दिया, कोई एक लाइन से, कोई आसपास, ऊपर नीचे, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं उनको, और मैंने कोई एक कॉम्बिनेशन बना दिया। तो क्या होना चाहिए कि वहाँ से भी नेट कॉम्बिनेशन से एक टर्मिनल यहाँ निकलना चाहिए और एक टर्मिनल यहाँ निकलना चाहिए, या बीच में कॉम्बिनेशन है ये। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें 2, 4, 5, 10 जितने आपने इनोवेशन किया सारे इसके अंदर हमने जोड़ दिए, और फिर एक टर्मिनल यहाँ निकलना चाहिए। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन के बाहर 2 या 3 या 4 नहीं टर्मिनल आएंगे, वहाँ सिर्फ एक ही टर्मिनल आएगा, एंड दैट टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू अ बैटरी, राइट, जिस बैटरी का EMF V हो, यानी बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो, और ये कॉम्बिनेशन एज ए होल भी Q चार्ज ही स्टोर कर रहा है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो भी QV ही आएगा। और बीच में कैसे लगा रखा है उनकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन सभी के, मान लो यहाँ पे 10 कैपेसिटर्स के अंदर हैं, तो इन 10 कैपेसिटर की जगह ये अकेला बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसे ही 10 कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, आपको पूछें कोई, तो अब क्या पता लगा आपको कि बहुत सारे कैपेसिटर को इकट्ठा जोड़ दिया जाए, तो वो इकट्ठा जुड़ने के बाद गिवन वोल्टेज के लिए जितना चार्ज स्टोर करते हैं, अकेला कैपेसिटर गिवन वोल्टेज के लिए उतना ही चार्ज स्टोर करे, उसे कहते हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हमारा बहुत बार बोर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या लिखेंगे हम
कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर। क्या है ये? दिस इज द कैपेसिटेंस किसका? ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर, राइट। और किसके बराबर है? तो ये बराबर है इन सभी के कंबाइंड जो होने से गिवन पोटेंशियल के लिए जो चार्ज स्टोर करेगा वो दोनों सेम हो जाए, तब कहेंगे ना। तो क्या बोलेंगे? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is the capacitance of a single capacitor which can, you can write, which can store the same charge for the given voltage as the combinations of capacitor does. Is it clear? और इसको हम सिंपल C से लिखते हैं और कई बार C के नीचे छोटा सा EQ लगा लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शब्द हम यूज़ करेंगे, बड़े कॉमनली यूज़ करेंगे आज, उसको आपने समझना है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स, मान लो कि जैसे एक कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर जोड़ दिया आपने, ऐसे यहाँ आपने एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, यहाँ भी एक और जोड़ दिया आपने, ऐसे कुछ अपने बहुत सारे आपने कैपेसिटर बना दिए और अपने यहाँ से एक तार निकाल दिया, एक तार यहाँ से निकाल दिया बैटरी को कनेक्शन देने के लिए। तो दिस इज़ वन कॉम्बिनेशन। तो ये पांचों कैपेसिटर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपस में गिवन वोल्टेज ऑफ द बैटरी के लिए एज ए होल जितना चार्ज स्टोर करेंगे, कोई अकेला कैपेसिटर गिवन वोल्टेज V के लिए उतना ही चार्ज स्टोर कर पाए, यानी इन सब को टक्कर दे रहा अकेला कैपेसिटर, ये इसके बराबर है, इन सब का मतलब ये, राइट। तो ये वाला कैपेसिटर इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस कॉल्ड, कैपेसिटेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो दो तरह से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। जब भी कोई हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस करने हैं उनकी बात करेंगे, तो टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हुए? तो वन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, पहले उसकी बात करेंगे, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज जब हम सीरीज करेंगे तो पहले सीरीज की पूरी थ्योरी को समझेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ वहाँ से शॉर्टकट्स या कोई वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करेंगे, कराएंगे, उनको अपने दिमाग में फीड करेंगे उन चीज़ों को। और व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर वो पढ़ेंगे, फिर उसका भी ऐसा ही करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड देन फिर इनके एक मिक्स ग्रुपिंग करेंगे जहाँ पर एक सर्किट में कुछ कैपेसिटर सीरीज में है, साथ में पैरेलल में भी हैं, वो कुछ सर्किट कैसे कैसे हैंडल करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडे फर्स्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन for the equivalent capacitance when a number of capacitors are connected in series, right? तो सिंपल सा फार्मूला है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, पर पहले फार्मूला इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फार्मूला कैसे वहाँ तक पहुँचे हम। आपको कैपेसिटर जो पढ़ा है उसकी सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, फार्मूला आप 2 मिनट में ड्राइव कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप फोकस ये करिए कि सीरीज होता क्या है और सीरीज में कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कैसे वोल्टेज कहाँ कहाँ पे होगी, उन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपने स्किल्स डेवलप करनी है तो। और यदि आपने सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ही करना है तो फिर आप हल्का सा समझ के यू कैन राइट, जो हम डिस्कशन करेंगे 15-20 मिनट में, यू कैन डिस्कस दैट इन ओनली 1 मिनट ओनली, राइट। लेकिन फिर आपको वो ऊपर ऊपर से होगा, सुपरफिशियल होगा, वो इन डेप्थ नहीं होगा वो। तो लेट अस गो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, राइट। ये कैपेसिटर की प्लेट, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही शो करना है। हमने कैपेसिटर को ऐसे जोड़ा, ऐसे लाइन में जोड़ दिया इनको, और यहाँ से एक वायर ये निकाला, एक वायर यहाँ निकाला। हमने क्या कहा था, कॉम्बिनेशन में एक टर्मिनल चाहिए बैटरी के पॉजिटिव के लिए और एक टर्मिनल चाहिए बैटरी के नेगेटिव के लिए, हमने इनको जोड़ दिया। सो सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लग रहा है आपको? दिस इज अवर बैटरी, हमने 3 लिए हैं, आप यहाँ पे 2 या 4 या 5 या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ओके, दिस इज V। V इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स बिटवीन दीज 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी, इज इट। तो यदि मैं इस पॉइंट को A कहता हूँ, इस पॉइंट को B कहता हूँ, तो एक यानी जो इसका पोटेंशियल और वो इसका पोटेंशियल, तो मान लेते हैं ये V वोल्ट है और मान लेते हैं ये 0 वोल्ट है, तो दिस इज 0 वोल्ट एंड दिस इज V, राइट। ये पोटेंशियल ले लिए A और B के ऊपर। अब क्या देख रहे हैं आप, दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। ये क्या करेगा, ये इस प्लेट को पॉजिटिव चार्जेस देगा। और कैसे देगा आपको पता है कि देखिए
इस टर्मिनल के साथ ये वाला पार्ट नहीं जुड़ा है, ये कैन यू सी। मैं इसको चलो ज़रा और कलर से बनाता हूँ। आप देखिए ये जो रेड कलर से परे देख रहे हैं ये वाला पार्ट यहाँ कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है ना। कैपेसिटर तो है, बाय इंडक्शन क्या होगा देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये पॉजिटिव बैटरी है और ये पॉजिटिव बैटरी ने क्या किया, इस पार्ट के, इस प्लेट के, जो प्लेट है, नाम देते हैं प्लेट को, दिस इज A1 प्लेट, A1 प्लेट के इसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाल लिए और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग यहाँ को शुरू हो गया। लेकिन हम ड्रिफ्टिंग का डायरेक्शन शो नहीं करते हैं, हम उसके उल्टी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ही शो करते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। असल में हुआ क्या था, आपको बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आए थे, इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो बाकी पॉजिटिव ही बच गया था यहाँ पर। दिस इज पॉजिटिव नाउ। ओके, और क्या होगा, और आगे चले। अब ये पॉजिटिव जो होगा, ये देखिए जो H सा बन रहा है आपको ना, दिस इज H, सी दिस पार्ट, ये H में क्या है दिख रहा है आपको, इंग्लिश का H लेटर। यहाँ पर ये A2 है और ये A3 है। मैं प्लेट्स के नाम दे दूं सभी को, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ये जो H से बन रहा है, बताइए इसका फिजिकल कनेक्शन किसके साथ है। अब देख रहे हैं ये तो कहीं जुड़ा ही नहीं, ये तो फ्लोटिंग सा है, बीच में है, इसको होल्ड किया हुआ इस प्लेट ने और उधर उन्होंने किया होगा, लेकिन इसका कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं है। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, न्यूट्रल है ये। अच्छा, अब एक बात देखिए, ये वाला जो प्लेट है जिसको A2 कहा और ये A3 कहा, यहाँ पर चार्ज आने से पहले ये चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। इस प्लस क्यू के आने से यहाँ पर इसने इन चार्ज को खींचा और नेगेटिव चार्ज यहाँ अपेयर हो गया। कैन यू एग्री, नेगेटिव चार्ज गेट्स ऑन दिस राइट साइड ऑफ दिस A2 और उससे राइट और लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ दिस A2, एंड व्हाट यू सी कि पीछे पॉजिटिव बच गया तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, एंड माइनस क्यू प्लस क्यू एज ए होल कितना हो गया, एज ए होल दिस इज 0। ये ब्यूटी है, ये फ्यूचर में हमेशा देखेंगे आप, कोई भी इस तरह का कोई आपको ऐसा मिल जाता है, ये प्लेट है, एक प्लेट इवन यहाँ भी है, तो इसके ऊपर है ना, कैसा है समझ रहे ना बात, ये अगले कैपेसिटर्स है ना ये वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जो इंडिपेंडेंट है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये इस आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज शुड बी 0 होना चाहिए। और क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि जुड़ा ही किसी से नहीं है, दिस आइसोलेटेड, तो यहाँ भी इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। बट हमारे मकसद की बात ये हुई कि दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया। ऐसे ही A3 प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये पॉजिटिव जितना यहाँ था देखेंगे सब में चार्ज बराबर जा रहा है, और नेट चार्ज होने कैपेसिटर भी 0 ही होता है, यू नो इट वेल। नेट चार्ज ऑन द बोथ प्लेट्स प्लस क्यू माइनस क्यू, ये भी 0 ही हो जाता है। एंड आपको ये भी पता है कि व्हेन वी कॉल द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट होता है। व्हेन वी कॉल द पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर, वो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं, अभी हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं जी। ये क्यू, कोई भी सर्किट आता है सबसे पहला काम होता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा करना। ये प्लस क्यू, तो यहाँ भी चार्ज क्या आ गया, दिस इज माइनस क्यू हियर, क्यों, बाय इंडक्शन ये सारे इधर आ गए, यहाँ प्लस क्यू हो गया, और क्या बोले ये माइनस क्यू आ गया, इधर से आ गया, ऐसा कहीं, तो ये तो सिंगल प्लेट था, तो उसके ऊपर तो फिर इतने विजिबल चार्ज नहीं होंगे, तो ये बैटरी का नेगेटिव है, इसने चार्ज दिए तब यहाँ माइनस क्यू आया। माइंड दिस थिंग, बैटरी के नेगेटिव ने इसको चार्ज दिए तब यहाँ पर माइनस क्यू आया है, इज इट। सो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया। ये V पोटेंशियल किसका है, इन पोटेंशियल यहाँ पे V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कह रहे हैं बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में, ये इन दोनों के बीच में है, ये V है और -0 तो नेट इज V, तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। डेफिनेशन क्या दी जाए, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, अब क्या देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच द नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर. The negative plate of the second capacitor is connected to the positive plate of the third capacitor and so on. Such combination is called series combination. Is it? जहाँ पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव और लास्ट कैपेसिटर का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू बैटरी. ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन हो गया. इसके बाद चार्ज क्या देख रहे हैं आप, जो चार्ज फर्स्ट पे था वही चार्ज सब पे है. तो जो चार्ज है एंटर करेगा तो चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग दैट चार्ज मस्ट बी हेयर हेयर हेयर, है ना, हर जगह वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो चार्ज इज सेम एट एवरी कैपेसिटर
इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि चार्ज इज सेम एट ईच कैपेसिटर। व्हाट पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल भी सेम होगा? ये V है, तो क्या इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। एक बात सुनिए ध्यान से जरा, पहले मैं जरा मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे मान लेते हैं, या इस सर्किट की बात ही कर लेता हूँ मैं। क्या इस H में ये जो आइसोलेटेड हमारा प्लेट्स थी कैपेसिटर की, दोनों ये A2 और A3, क्या ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं या डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगी? आंसर इज दे आर एट द सेम पोटेंशियल, राइट। यानी मान लें यहां पर यदि पोटेंशियल V1 लिखता हूं मैं, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी V1 है और इस प्लेट का पोटेंशियल भी V1 ही है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इसके ऊपर हो गया V, यहां हो गया V1, तो दिस इज V माइनस V1। कैन यू गेट? V माइनस V1। अच्छा, मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल V2 लेते हैं, तो V2 पोटेंशियल किस किस का है? ये A4 का भी है और A5 का भी है। और A6 का पोटेंशियल तो ऑलरेडी कितना लिखा हमने? 0 वोल्ट लिखा, दिस इज 0 वोल्ट। चलो ठीक है, ऐसा लिखना है ना। चलिए अब हम एक काम करते हैं सभी इक्वेशंस के लिए, सभी कैपेसिटर्स के लिए अब हम पोटेंशियल की इक्वेशन लिखते हैं। अभी हमें पता है कि टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी वाज V। ये V इनके बीच में है, इनमें यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और। देख रहे हैं आप कैपेसिटर, जब एक कैपेसिटर पे जब हम कह रहे हैं कि चार्ज जैसे स्टोर हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। ये पोटेंशियल इससे कम होगा, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है ना। पोटेंशियल का ड्रॉप होता जाता है। सेम बैटरी में भी यहाँ पर बैटरी से 9 वोल्ट बैटरी, तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 9 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा ना। आप इस पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ जाते हैं, देयर इज ड्रॉप ऑफ 9 वोल्ट। मान लो कि ये 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट एंड 3 वोल्ट मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना बोला? 9 वोल्ट। तो यहाँ पर 3 वोल्ट इज अक्रॉस दिस, तो यहाँ 6 वोल्ट होगा। यदि यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तभी तो कह रहे हैं हम कि दिस इज 3 वोल्ट कैपेसिटर। इज इट क्लियर? 3 वोल्ट मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 3 वोल्ट। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो V माइनस V1 इज 3 वोल्ट। तो ये 9 और ये 6, अब ये 6 है और ये 3 है मान लेते हैं, तो 6 माइनस 3 इज अगेन 3 वोल्ट। अब ये 3 है और ये 0 है, तो 3 वन 0 अगेन 3 वोल्ट। तो हम क्या कह रहे हैं? हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 वोल्ट। चलिए इस जो बात को हमने किया इसको मैथमेटिकल लेके आते हैं। फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर क्या लिखा जाए बताएंगे? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? V माइनस V1। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज Q, Q इज CV। सो व्हाट इज V? V इज इक्वल टू Q बाई C। इज इट क्लियर? तो चलते हैं, V क्या होता है? Q बाई C, चार्ज बाय दिस C। मान लेते हैं कि पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो क्या कहेंगे हम कि लेट द कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलिए V क्या होगा? V मीन Q बाई C। सो व्हाट इज V माइनस V1? इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ इस कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल कितना हो गया? व्हाट इज चार्ज? Q एंड दिस इज C1। कैन यू सी? आगे चलते हैं, इन दोनों के बीच में व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये हाई ये लो, दिस इज V1 माइनस V2। ये हुआ सेकंड कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल, है ना, दैट इज पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। आप लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज नाउ फॉर सेकंड कैपेसिटर। तो कितना हो गया? चार्ज सबका सेम है कि नहीं? चार्ज इज सेम एवरीवेयर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस? C2। और अब बात करते हैं थर्ड कैपेसिटर के लिए। ये हाई वाला पोटेंशियल V2 है A5 प्लेट का, एंड A6 प्लेट का पोटेंशियल 0 है, तो V2 माइनस 0, दिस इज सेम चार्ज एंड Q बाई C3 हो गया ये। इज इट? हम इन सबको ऐड करते हैं तो व्हाट यू कैन सी, V2 और ये V2 कैंसिल हो गया, V1 कैंसिल हो गया, V माइनस 0 मीन V इज लेफ्ट एंड V इज Q बाय C1, एड ऑल दिस इज Q बाय C2 एंड प्लस Q बाय C3। इज इट? एंड फाइनली थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं हल्का सा, एंड Q वहाँ से कॉमन लीजिए, तो V इज इक्वल टू Q इज आउटसाइड, दिस इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये Q कम्स इन द डिनोमिनेटर, दिस इज V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 एंड 1 बाई C3। ये हमारा आ गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर
1, राइट। अब एक बात देखिए यहाँ पर VYQ क्या होता है, इसके ऊपर फोकस करें तो लिखेंगे कि लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज हैविंग द कैपेसिटेंस CS, सीरीज लिखती है इसको, CS मीन CS सीरीज, और CEQ कर दो, इक्विवेलेंट जो लिखना सकते हैं आप। तो ये है हमारा बैटरी जिसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंसेस V एंड चार्ज स्टोर्ड इसका भी Q है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, तो पहले हमने यहां तक कर दिया, कॉम्बिनेशन का काम खत्म कर दिया। अब हमारे सीधा अपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर, तो लिख दिया पहले आपने कि लेट द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस CS इज आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप, व्हाट इज Q, Q इज इक्वल टू C भी होता है ना, तो C कौन हुआ CS, मैं CS लिख रहा हूं इनटू V। सो व्हाट इज Q बाय V, और दिस इज V बाय Q, तो यू राइट व्हाट इज V बाय Q, V डिवाइडेड बाय Q, so this is 1 by CS, तो this is 1 by CS, this is our equation number 2। तो substitute equation number 2 in equation number 1, तो जहां B by Q है वहां लिखिए 1 by CS। तो what do we get, we get 1 by CS is equal to 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the formula for equivalent capacitance in a series combination. Simple. So this is how we can find. तो क्या देखा आपने, हमें कैपेसिटेंस को इन्वर्स करके ऐड करना पड़ेगा तो वो इक्विवेलेंट का इन्वर्स आएगा, राइट। पहले इनको इन्वर्स करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो इसका इन्वर्स आ रहा है, फिर बाद में CS निकालेंगे, उसको हम सीधा करेंगे, उसको हम वापस इन्वर्स करेंगे। कैसे करेंगे, लेट अस ट्राई टू सी। तो दिस वाज द फार्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। कुछ इसके स्पेशल केसेस करते हैं, मान लीजिए व्हाट आर स्पेशल केसेस। हमने 3 लिए थे, मान लो 2 लेते हैं तो क्या होगा, क्या हम इसका एक शॉर्टकट फार्मूला ले सकते हैं। सो लेट C1 एंड C2 आर कनेक्टेड in series, right? So what is their equivalent capacitance, क्या होगा फार्मूला, 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। कैसा होगा पता है आपको, देख पहला कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर, इसका C1 इसका C2, इनको जो सीरीज में और इनको बैटरी के साथ लिंक कर दिया, बैटरी का EMF is V। So that comes out to be 1 by CS is equal to, इसको सॉल्व करेंगे, this is C1 C2 C2 plus C1, so we can write C1 plus C2। ध्यान रहे ये 1 by CS आया है, इट्स नॉट CS। यहाँ हम नॉर्मली गलती के बार कर जाते हैं, हम इसी को आंसर बोलते हैं, फाइनल आंसर है। नो, आगे चलें तो व्हाट इज CS, टेक इस इनवर्स, तो दिस इज C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी 2 कैपेसिटर्स का होता है, दिस इज द फार्मूला, उनको मल्टीप्लाई करिए और उनके सम के साथ डिवाइड कर दीजिए। इज इट क्लियर। ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं ज़्यादा, तो वहां से क्लैरिटी होगी। 2 capacitors, one is 4 microfarad, one is 6 microfarad and both are connected in series, right। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इनको जोड़ दिया सीरीज में। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो CS क्या होगा, 2 के लिए हमें पता सीधा फार्मूला, अदरवाइज फार्मूला क्या है, 1 by CS विल बी इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2, यू नो इट वेल, है ना। हम चलो शुरू में एक बार इसको ढंग से कर लेते हैं, एंड देन यू कैन राइट द स्ट्रेट फार्मूला, C1 C2 LCM हो गया, C1 प्लस C2, दिस इज 1 by CS, व्हाट इज CS इज C1 C2 by C1 प्लस C2। नाउ पुट द वैल्यूज 4 and 6, तो 4 multiplied by 6 divided by 4 plus 6, this is 24 by 10, answer is 2.4 microfarad। this is capacitance। what you can observe from here, इसको हमने C1 कहा, इसको C2 कहा, राइट, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया उसको हमने CS कहा, ऐसा ही है। अब एक बात देखिए, इनका वैल्यू कितना, दिस वाज 4 माइक्रोफैरेड, दिस वाज 6 माइक्रोफैरेड, दोनों को जोड़ा सीरीज में, तो आंसर क्या है, आंसर इज 2.4 माइक्रोफैरेड, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ये सबसे कम वाले से भी कम है। ये स्पेशलिटी है सीरीज कॉम्बिनेशन की कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, इट इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल, किसी से ज़्यादा नहीं होगा। कभी हमारा आंसर जो होगा वो 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकता, यदि लीस्ट वाला 4 है तो। लीस्ट 2 होगा तो ये 2 से भी कम आएगा। कैन यू गेट दैट। तो ये भी हम अपने पॉइंट्स में जो लिखेंगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ नोट कर सकते हैं, उनमें ऐड कर लीजिए आप। In the series combination, the equivalent capacitance is always less than
every individual capacitance. Now case number 2. Case 2 is that we are having a number of capacitors, right, and every capacitor is having the same value of capacitance. यदि 1 माइक्रोफैरड का है तो सभी का वैल्यू 1 माइक्रोफैरड ही है, तो all are having the same capacitance. हैं कितने, मान लो n है ये, राइट, और इनको जब हमने बैटरी से लिंक किया तो क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट बन सकता है? लेट अस ट्राई टू सी. देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है. वी हैव टू फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन वेयर एवरी कैपेसिटर इज हैविंग सेम वैल्यू. दीज आर सिमिलर कैपेसिटर्स इन सीरीज, सिमिलर कैपेसिटर इन सीरीज, और n कैपेसिटर्स हैं ये. तो चलिए क्या बना फार्मूला, मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ. व्हाट्स द फार्मूला? 1/CS. CS हुआ इन सभी का कंबाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. मान लो ये अकेला कैपेसिटर्स इन सभी के बराबर कैपेसिटर है, तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, हमने इसको CS कहा. तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2. अभी क्या था ना सीरीज में फार्मूला, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कहाँ तक? ये n टाइम्स जा रहा है ये. तो 1/CS ये क्या हो गया? ऐसे मान लो ये 1 बार है, 2 बार, 3 बार, ये दिस इज n टाइम्स, दिस इज n टाइम्स 1/C. कैन आई राइट? जैसे 7 प्लस 7 प्लस 7 हो, आई कैन राइट दिस इज 3 टाइम्स 7, दिस इज n टाइम्स 1/C. तो इसको इन्वर्ट कर दे तो व्हाट इज CS? CS इज इक्वल टू C गोज इन न्यूमरेटर बाय n, तो दिस इज C बाय n. दैट मीन्स इजी हो गया. देखो ये 10 माइक्रोफैरड के 10 कैपेसिटर्स हों, 10 माइक्रोफैरड के 10 कैपेसिटर्स. ओरल क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? C/N होता है, बराबर है सारे. तो ए का कितना है? 10 माइक्रोफैरड. कैपेसिटर हैं कितने? 10. आंसर इज 1 माइक्रोफैरड इज आंसर. तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 1 माइक्रोफैरड. और क्वेश्चन सोचिए फटाफट से, मैं आपसे पूछता हूं. मैं वी आर हैविंग सिमिलर सेट ऑफ द कैपेसिटर्स and each capacitor is 6 microfarad and we have connected 3 capacitors. What is the net value? Here CS is C/N. C means 6 microfarad divided by 3. This is 2 microfarad. पर कंडीशन क्या है? ये सारे सेम होने चाहिए. 8 microfarad के हमने 16 कैपेसिटर्स लगा दिए, तो व्हाट इज द नेट वैल्यू? तो 8 माइक्रोफैरड बाय 16 जितने लगाए है ना, ये ना फॉर्मूला हमारा C/N. दिस इज 0.5 माइक्रोफैरड. तो अब चलते हैं थर्ड नंबर केस. केस नंबर थर्ड इज वेरी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आपको कॉम्पिटिटिव में काफ़ी यूजफुल होगा ये वाला केस. आपने क्या देखा? नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमारा? व्हाट इज C? C इज इक्वल टू Q/V. कैन यू सी? और आई कैन सी व्हाट इज V? तो V इज इक्वल टू Q/C. पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता कि नहीं होता? अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है कि नहीं? इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q इज कांस्टेंट, Q इज सेम एवरी कैपेसिटर. तो क्या मैं इसको V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C कह दूं? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. सो दो मान लो कैपेसिटर्स हो तो V1/V2 इज इक्वल टू C2/C1. इनवर्स रिलेशन देखिए, इनवर्स रिलेशन. तो V1/V2 इज C2/C1. इज इट? दैट मीन्स पोटेंशियल जो होते हैं ना, दे आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो माने मेरे पास एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये है. इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इज V1 इसके अक्रॉस, एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल इज V2, राइट? दिस इज C1, दिस इज C2. सो व्हाट आई कैन से, व्हाट इज द, ये टोटल पोटेंशियल हमारा हो गया V. इज इट? ये V बन गया V1 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस. वी कैन इजिली फाइंड कि व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच. V1 कितना? इफ V इज नोन, हाउ V1 कैन बी फाउंड? सोचिए. तो यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का हमारे पास टूल आता है, कॉम्पोनेंडो. पहले इसको मैं इन्वर्ट करेंगे, इसको फिर कॉम्पोनेंडो लाएंगे, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ आपको मैं कि V1 कितना हो जाएगा. V1 डिवाइडेड, में बात करूँ पहले वाले की, V1 डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल कितना है V. तो इसको कंपेयर कर रहे हैं सारे के साथ. तो यहाँ पे क्या होगा? क्या V1 का आएगा कैपेसिटेंस? नो. क्या फर्स्ट वाले का आएगा? नो. ये सेकंड वाले का आएगा. तो कैपेसिटेंस C2 में आएगा डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस हमारा मान लो सेट का C1 प्लस C2 है, राइट? हम ये रेशियो से कर रहे हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला. सो व्हाट इज V1? V1 इज इक्वल टू C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अ पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर. कैसे कहा फिर देखेंगे? V1/V2 यानी
V1 और V2, इनका रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। एग्री? ओके, तो V1 यहाँ लिखा एंड डिवाइडेड बाई लिखा इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पर C2 आएगा, V1 के सामने C2 आएगा क्योंकि इनवर्स रेशियो है, तो C2 डिवाइडेड इनको ऐड करके लिख दिया। व्हाट इज V2? हमें V2 निकालना है, तो V2 में क्या आएगा? सामने यहाँ पर C1 आएगा, इज इट? और बाकी यहाँ तो C1 प्लस C2 आएगा, यहाँ V रहेगा, इज इट? V2 बाई V इज C1 बाय दिस इज V2 बाई टोटल, C1 बाई टोटल सम ऑफ रेशियोस, और ये हो गया इनटू ये V। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल V2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां से आपको क्लैरिटी इसकी हो जानी चाहिए। इज इट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेल्स यू दैट पोटेंशियल इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आपने क्या क्या बातें सीखी? सबसे पहली आपने बात ये सीखी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C इक्विवेलेंट वाज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। हैव यू सीन इट? What the equivalent formula क्या था? 1 by CS was 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on। मैंने 3 के लिए किया, ये तो जितने बचे हो सकते हैं। 2 हों तो हमने इसको शॉर्टकट में किया, CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2, have done it। और सारे सिमिलर हों तो CS is equal to C by N, राइट? हमने ये भी पढ़ा कि इनवर्स रेशियो ऑफ द वोल्टेजेस आर द कैपेसिटेंसेस, और वोल्टेज आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। तो V1 क्या बोले थे? V1 इज इक्वल टू, जब V1 लिखना हो तो दूसरे कैपेसिटेंस को लिखो C2, उसका सम ऑफ रेशियो से करिए, C1 प्लस C2 इंटू V करना है। एंड व्हाट इज V2? तो V2 इज इक्वल टू यहाँ C1 करना है एंड सम ऑफ रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस C1 C2, और यहाँ पे V करना है, राइट? सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन एंड ट्राई टू चेक दिस पॉइंट्स, इनको यूज करते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी लिखने को कि चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम, और V जो होता है V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट? आगे बढ़ने से पहले काम और करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ये वाला कि हाउ टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बिल्कुल शॉर्ट से कर लेते हैं इसको, काफ़ी सीधा, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है। मैंने पहले कहा था ना आपसे कि अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना हो तो मान लीजिए C1 C2 एंड C3 आर द 3 कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, लिख देंगे ऐसा, टू अ बैटरी where potential difference between two terminals is V, right? Let V1 is the potential difference across first capacitor। मैंने कोई V0 कोई नहीं कहा, मैंने सीधा बोल दिया कि यहाँ V1 है। potential difference across the second capacitor is V2। इस और इस प्लेट में तो फर्क है ना, देखिए इसका और इसका तो पोटेंशियल सेम था, लेकिन इस प्लेट का और इस प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस इज V2, यहाँ पर पोटेंशियल इज V3। ये डिफरेंस यहाँ पर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इज इट? कैन यू राइट कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3? कौन बनता है यहाँ पर? बनता यहाँ पे पोटेंशियल। दिस इज अनदर अप्रोच टू राइट इन एग्जामिनेशन कि आप कैसे लिख रहे हैं। ओके, व्हाट इज V? V इज Q बाई C, यू नो इट। सो V इज Q बाई C, तो ये हो गया Q बाई C, दिस इज Q बाय C1, this is Q by C2 and this is Q by C3. Using this equation you can write this. Take Q common, so Q gets cancelled. This is 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, where 1 by C is the, yes को CS कह लीजिए, 1 by CS is the series combinations equivalent capacity. This is we can do फास्टेस्ट। लेकिन अब आपको बड़ा जल्दी समझ आ गया क्योंकि आपको सारा का सारा कहानी पता थी अब कि कैपेसिटेंस कैसे काम करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। सर्किट जिसमें 2 कैपेसिटर्स, 2 माइक्रोफैरेड का और 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी। हमें क्या निकालना है? नंबर 1 टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इजी लग रहा है। नंबर 2 फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। नंबर 3 फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर के 3 ही पैरामीटर्स होते हैं, चार्ज एंड देन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, हमने तीनों निकालने हैं। कैसे चला जाए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। पहले सबसे पहले फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस को C1 मान लिया जाए, जो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है उसको कह लिया 2 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट वाले को C2 को कह लिया 3 माइक्रोफैरेड। हमारे पास 2 ही कैपेसिटर्स हैं। कैन यू रिकॉल द फार्मूला? 2 के लिए फार्मूला क्या था? C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ऐसे नहीं करना, मैंने पहले कहा है। ऑल्टरनेटिवली आप 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 कर लीजिए, उसको वैल्यू पुट करके बाद में उल्टा कर लीजिएगा। इसका शॉर्टकट फार्मूला C1 C2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3
divided by their sum 2 plus 3. So that becomes 6 by 5. This is 1.2 microfarad. So we know capacitance has come out to be how much? This is 1.2 microfarad. आगे चलते हैं. First part is clear. You can write this is first part. Now find charge stored in each capacitor. अभी क्या निकाला हमने? जरा क्वेश्चन को ढंग से हैंडल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है. अभी हमने कह लिया कि मान लीजिए हमारे पास सिंगल कैपेसिटर होता ना इस तरह का कोई जो 10 वोल्ट की बैटरी से लिंक होता, तो ये 1.2 माइक्रोफैरड वाला यदि कैपेसिटर होता तो चार्ज स्टोर सेम होता. दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. हमें निकालना है फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर. यहाँ पे कितना चार्ज है और यहाँ पे कितना चार्ज है. आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज सेम एवरीवेयर. सेकेंड पार्ट के लिए ये हमारा की पॉइंट हुआ कि Q इज सेम किस किस के ऊपर? दोनों के ऊपर. C1 ये C1 है माने ये C2 है, तो C1 एंड C2. यानी हम यदि कह रहे हैं कि Q, तो Q वो सारा पूरी बैटरी का हम कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट करेंगे कैपेसिटेंस 1.2 और वो ये. तो इस V को लेकर इस C को लेकर हम पूरे सर्किट का Q निकालेंगे. माइंड दिस थिंग. यदि आप इसका निकालना चाहते हैं तब भी निकाल सकते हैं क्योंकि चार्ज तो सेम है, लेकिन आपको फिर पोटेंशियल ये नहीं चाहिए, आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए. कैन यू गेट माय पॉइंट? यदि आप इस क्वेश्चन से, इस वाले पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से ही चार्ज निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर 1 इसका कैपेसिटेंस पता है C1 2 माइक्रोफैरड. नंबर 2 इसका चार्ज वही तो फाइंड करना है. नंबर 3 इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता नहीं है हमें. हमें तो सारे का पता है कि यहाँ और यहाँ इनके बीच में. तो यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस पॉइंट के बीच का पता है तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच का हमें कैपेसिटेंस भी पता है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं. काफ़ी इजी काम हो गया. तो क्या लिखेंगे? हेयर व्हाट इज योर V? तो V इज 10 वोल्ट. एंड व्हाट इज योर कैपेसिटेंस? C इज नॉट 2 और 3, इट इज टोटल नाउ 1.2 माइक्रोफैरड. तो यहाँ से हम Q निकालेंगे. Q इज C इंटू V. So that comes out to be 1.2 into 10. So this is 12 microcoulomb. So our charge is 12 microcoulomb. तो हमने पता कर लिया कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो 12 माइक्रोकूलम है. मैंने फिर जो बात की इसको फिर सुन लीजिए. हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, मैं इवन यहाँ से भी निकाल सकता था चार्ज, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? कैपेसिटेंस और इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें पता नहीं है. लेकिन थर्ड पार्ट तो वही है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने अभी जो केस नंबर 3 किया था उस पर ध्यान दीजिए. अभी किए थे ना, केस 3 किए थे. लेट अस गो टू थर्ड पार्ट. कि जब कैपेसिटेंसेस पता हो और वोल्टेज निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, हमने क्या बोला? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. जब ये निकालना है इसका पोटेंशियल V1, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल इज V1 और इसके अक्रॉस इज पोटेंशियल V2, तो V1 कितना होगा? V1 निकालने के लिए दूसरे का लो कैपेसिटेंस, आई राइट फॉर्मूला लेटर. चलो पहले मैं लिखता हूं इसको सीधा कैसे कर रहा हूं. V1 कितना हुआ? इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हुआ? इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ? 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का रेशियो कितना हुआ? इनका सम ऑफ रेशियो कितना हो गया? 3:5. यानी इस रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड होगा. पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस. ये मतलब हुआ इसका. यहां जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, यानी दिस 3/5 और इनटू टोटल है कितना पोटेंशियल? ये 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल इसकी इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, तो 5 2 6, तो दिस इज 6 वोल्ट इज आंसर. हमने क्या लिखा? आप देखिए फॉर्मूला आपको थोड़ा समझ आ जाए. यहां पर 10 वोल्ट कैसे बटेगा? तो यहां लिख दिया V और इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस C2 ऊपर आएगा और C1 प्लस C2 नीचे आएगा. इज इट? सिमिलरली व्हाट इज V2? वैसे तो पता लग गया कि ये 10 वोल्ट है और ये 6 है, तो ये तो आ गया 10 - 6 मीन 4 वोल्ट आंसर आ गया. लेकिन फिर भी निकालना हो तो निकाल देते हैं कि ऑल्सो V2 इज इक्वल टू, यानी मुझे अब यहाँ पे निकालना है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल. तो क्या बोलेंगे? इसका वैल्यू C का, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 2/5 इंटू 10, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट. तो V2 के लिए लगा फॉर्मूला V2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V. So this was all regarding how to find the charge potential as well capacitance in a series circuit. Is it clear? So after the series combination, now let us start with the parallel combination of capacitance
इसको बड़ा फास्ट कर पाएंगे क्योंकि आपको सारे बेसिक्स अब रिवाइज हो चुके हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर ये हुआ, राइट, एक कैपेसिटर ये हुआ, तो मैं 3 कैपेसिटर जोड़ता हूँ। मैंने क्या करना है, सभी के एक तरफ वाली प्लेट्स, जैसे लेफ्ट प्लेट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट के ऊपर, और सभी की राइट वाली प्लेट्स को इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट के ऊपर। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है, कैन यू सी क्या किया, सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट, जिनको बोलेंगे बाद में, यानी लेफ्ट प्लेट एक तरफ, राइट सारी एक तरफ, और हमने इनको ऐसे जोड़ दिया। अब जब जैसे ही इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, दिस इज बैटरी, राइट, तो ये बैटरी में V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। तो चलिए इन प्लेट्स को कुछ नाम देते हैं। दिस इज प्लेट इज A1, दिस इज A2, A3, A4, A5 एंड A6। चलो नीचे लिखता हूँ मैं A5 एंड A6। अब एक बात देखना ध्यान से आपने कि इस पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के कारण ये प्लेट लेगी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन क्या तीनों पे चार्ज सेम होगा? नो। इसने यदि यहां पर यहां तक प्लस Q चार्ज सप्लाई किया है तो ये चार्ज यहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो ये डिफरेंट हो सकता है। यदि ये इनका कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा तो चार्ज भी डिफरेंट होगा। तो ये चार्ज जो यहां से सप्लाई हुआ पॉजिटिव चार्ज, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्लस Q1, दिस इज प्लस Q2, दिस इज प्लस Q3। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज जो यहां से दिया इस बैटरी के इस टर्मिनल ने, नेगेटिव ने, वो चार्ज यहां पर इज माइनस Q, और ये भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज, यहाँ पे ट्राइफ्रिकेट हुआ, 3 पार्ट्स में बने, माइनस Q1, दिस इज माइनस Q2 एंड दिस इज माइनस Q3। और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ कि नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज अगेन 0। इज इट क्लियर? तो इसके अक्रॉस नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। लेकिन सारी की सारी जो प्लेट्स है लेफ्ट वाली, वो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव द बैटरी, और सारी नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड सेपरेटली टू द नेगेटिव द बैटरी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या दी जाए कि सच अ कॉम्बिनेशन वेयर ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट and all the negative plates are connected to another common point is called a parallel combination of capacitors। तो इसलिए यदि मान लो इसको भूल जाए, सिर्फ इसकी बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से V, यहाँ से 0, V, यहाँ भी V, यहाँ भी V। दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। क्या चार्ज भी सेम हो रहा है? नो, चार्ज में गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज में भी डिफरेंट। हम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके जो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा तो चार्ज डिफरेंट होगा। जब ये वैल्यू सेम होगा देखेंगे उस टाइम क्या होगा, बट एनी हाउ पोटेंशियल इज सेम। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये V वोल्ट पे, ये वाला 0.0 वोल्ट पे, तो फर्स्ट कैपेसिटर का डिफरेंस कितना हुआ? V - 0, V वोल्ट। सेकंड का कितना हुआ? V वोल्ट। थर्ड कितना हुआ? V वोल्ट। तो हमने इसलिए कहा कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड चार्ज में भी डिफरेंट। तो लेट अस फाइंड इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा? हम शुरुआत करते हैं कहानी की चार्ज की इक्वेशन से ही, क्योंकि जो बन रहा है वहां से शुरुआत करते हैं। पिछला भी ऐसा किया था, पिछले हमने सीरीज वाले में वहां पोटेंशियल बन रहा था तो V1 + V2 + V3 से किया था, यहाँ पर चार्ज बन रहा है। सो दैट बिकम्स, नाउ व्हाट इज Q? यू कैन राइट हियर एज Q इज इक्वल टू CB। सो Q1 यहाँ पे कितना चार्ज गया होगा, व्हाट यू कैन राइट। तो इसका कितना कैपेसिटेंस है? मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये बात आप लिख लेंगे शुरू में ही कि लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या होगा? Q इज CB। तो व्हाट इज C? C इज C1। व्हाट इज V? पोटेंशियल कितना है फर्स्ट के लिए? V। प्लस बात करें सेकंड की, व्हाट इज दिस चार्ज Q2? कितना होगा कैपेसिटेंस? C2। तो C2 इंटू V, क्योंकि यहां पर भी पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर सेम ही है, प्लस, तो इसको मैं रब कर दूं एंड आई कैन राइट हियर C3V। सो V इज टेकन आउट, C1 + C2 + C3, दिस इज अवर Q। इसे हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। एंड नाउ लेट दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको हमने CP कह दिया, और वही जोड़ा इसको बैटरी के साथ। एंड हाउ मच चार्ज इट कैन स्टोर? लेट इट इज Q। So from here what you can say,
what is this Q? Q is equal to CP into V. Is it? CP into V. Why? क्योंकि ये इस कॉम्बिनेशन का दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, देखें क्या बनता है। सो वी कैन राइट हेयर Q की जगह लिखा CPV, CP into V is equal to C1 plus C2 plus C3, और ये V gets cancelled and CP is equal to C1 plus C2 plus C3। यानी दिस इज क्वाइट सिंपल एज कम्पेयर टू सीरीज। यहाँ क्या पता लग रहा है आपको कि तीन कैपेसिटर जो हमारे पैरेलल में थे उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। जस्ट ऐड दिस थ्री, जस्ट ऐड। मान लो इफ दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 3 माइक्रोफैरेड, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड एंड समबडी सेज व्हाट टोटल कैपेसिटेंस 2 + 3 5 + 4 9 माइक्रोफैरेड। इज इट? तो यहाँ से भी आप वैसा ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब एक बात और ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, अब क्या देख रहे हैं कि ये C1 C2 C3 यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इन सबसे ज़्यादा हो रहा है। 2 + 3 + 4 9 आ रहा है, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होता है ये। कैन यू सी इट? सो दिस वाज सिंपल आइडिया दैट हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके भी लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस, राइट। हमें पता है Q is equal to CV, दिस इज मास इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V is constant, agree? So Q is proportional to C, that means charge will be distributed in the same ratio of the capacitances। यानी मान लें मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं कोई, and these are 3 कैपेसिटर which are connected in parallel। इनकी कैपेसिटेंसेस का रेशियो मान लेते हैं 1:2:3 है, तो इनका चार्जेस का रेशियो भी 1:2:3 ही होगा। वैल्यू सेम होगा सभी का कैपेसिटेंसेस का CCC, तो क्या होगा? तो चार्ज भी सेम, यानी जो चार्ज यहाँ वही चार्ज यहाँ वही चार्ज है, 1:1:1 हो जाएगा वहाँ पर। तो ये बन गया मास्टर इक्वेशन। और एक और हम यहाँ पे स्पेशल केस ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास सिमिलर कैपेसिटर्स हों, राइट, सिमिलर कैपेसिटर्स 1 2 3 4 n तक हो मान लेंगे, एंड एवरी वन इज हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैन यू एग्री? Everyone is having the same value of capacitance। तो what is net capacitance? C क्या होता है? What is CP कहा हमने? C plus C plus C plus C n times। So can I write this n times C? Yes। तो ये एक कैपेसिटर का n times हो जाता है। मान लो ये 2 माइक्रोफैरेड हो, 10 कैपेसिटर लगे हों, तो 2 × 20 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। This is how we can solve this question। So let us take one practice problem जैसा पहले सीरीज में किया था, एक कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का C1 C2 C3, राइट। इनके वैल्यू दिए हैं आपको 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, कनेक्टेड 10 वोल्ट बैटरी। वही 3 चीज़ें। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नंबर 2, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। नंबर 3, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो CP तो निकालना काफ़ी आसान काम है। CP में we just add, we know what is CP, C1 plus C2 plus C3, so that is 1 plus 2 plus 3, so this is 6 microfarad। तो CP तो निकल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरेड। सेकंड बात करते हैं, फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यदि ये 10 वोल्ट है तो पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अक्रॉस एवरी कैपेसिटर पोटेंशियल सेम, दैट मीन अक्रॉस एवरी दिस कैपेसिटर पोटेंशियल विल बी 10 वोल्ट। So now in the third part, let us find the charge on each capacitor। बात करिए पहले कैपेसिटर की। क्या पहले कैपेसिटर का आपको C1 नोन है? Yes, it is 1 माइक्रोफैरेड। क्या पहले कैपेसिटर का V पता है, वोल्टेज पता है? Yes, every कैपेसिटर हैज वोल्टेज 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल पता है, आपको कैपेसिटेंस पता है, यू कैन फाइंड चार्ज। व्हाट इज चार्ज? Q is CV, दिस इज C1 into V, तो दिस इज 10 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया हमारा पहले कैपेसिटर के ऊपर। इसी तरह से Q2 निकाल देंगे। व्हाट इज Q2? सो खुद कर लेंगे इसको, 2 × 10 20 माइक्रो कूलम एंड C3 × V 30 माइक्रो कूलम। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अ चार्ज। लेकिन इस टेक्निक की बजाय हम एक और टेक्निक से करते हैं, क्योंकि वो टेक्निक आपको बहुत बार यूज़ होगी जहाँ ये टेक्निक काम नहीं आएगी। सो लेट अस डू इट विद सेकेंड टेक्निक। सेकेंड टेक्निक ये है कि यदि हमें टोटल पता है कि पोटेंशियल ऑन दिस कॉम्बिनेशन इज 10 वोल्ट, और यदि हमें टोटल कैपेसिटेंस भी पता है, व्हाट इज C, हमने CP निकाल रखा है 6 माइक्रोफैरेड, राइट। कैन बी फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यहाँ से जो बैटरी सप्लाई करेगी, क्या वो चार्ज हमें पता लग सकता है? इफ आई फाइंड Q, तो Q कितना होता है जी? Q इज इक्वल टू CB, तो दिस इज 6 × 10
माइक्रोकूलम, दिस इज 60 माइक्रोकूलम। तो ऐसा समझें कि 60 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से इस बैटरी ने ट्रांसफर किया, प्लस 60 यहाँ पे, माइनस 60 कूलम यहाँ पे, और ये चार्ज हुआ ट्राइफर्केट इन 3 पार्ट्स में। कुछ पार्ट यहाँ गया, कुछ पार्ट यहाँ गया, कुछ पार्ट यहाँ गया। हमने क्या कहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अभी कुछ देर पहले किया था ना। क्या कहा था, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। तो इसलिए Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा, वी कैन फाइंड। तो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, दिस इज C1 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 और टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज जो 60 माइक्रोकूलम का था दैट गेट्स ट्राइफ्रिकेटेड इन द डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट माने कि C1 पे चार्ज कितना होगा, C1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, इसको निकाल पाएंगे कितना हुआ, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड करिए 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 इंटू व्हाट इज चार्ज 60, तो दिस इज योर 10 माइक्रोकूलम। वही आगे जो पहले किया था। व्हाट इज Q2, सो Q2 विल बी इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q, so that becomes C2 is 2 divided by sum of the ratios, this is 6 into charge is 60, so this is 6 1s are 6 10s are, this is 20 microcoulomb. On the same lines, what is Q3, Q3 is again direct ratio C3 sum of ratio C1 plus C2 plus C3, so ये फार्मूला भी आपको हल्का सा माइंड में हो जाए तो ईजी रहेगा, आप उसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं। 3 है, टोटल 6 हुआ, इंटू दिस इज 60, सो दिस इज योर 30 माइक्रोकूलम। तो ये कैसे किया, हमने पहले पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज कितना सप्लाई हुआ बैटरी के कारण, पहले वो चार्ज निकाला, फिर उस चार्ज को बांटा। पहले चार्ज निकाला, फिर वो चार्ज कैसे ट्राइफर्केट हुआ, हमने उसको Q1 Q2 Q3 निकाले। दिस वाज सिंपल आइडिया हाउ टू फाइंड अ चार्ज, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने काम किया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पहले सीरीज किया, देन पैरेलल किया, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव किया, वहाँ से जो जो मेन बातें थी दोनों कॉम्बिनेशन में उनको हमने नोट किया, उनको समराइज़ किया, उनको कैसे अप्लाई किया क्वेश्चंस में आपने देखा। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ और इससे भी ज़रा और जो हमें स्किल्स चाहिए उनके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड डू ऑल दिस क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।